हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए इतिहास के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आशा है आपको इनसे कुछ लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये वो प्रश्न है मित्रों जो मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर भी ये वाले क्वेश्चन हम लोगों के गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये किस प्रांत में स्थित है, ये पूछा गया। तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है वह सिंध प्रांत में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। घोड़े के अवशेष, यहाँ पे के मिसप्रिंट हो गया है। तो घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटदा नाम के स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ये तीसरा प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। किस युग की, मतलब कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग, किस युग की सभ्यता थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ पर जस्ता और टिन की पहचान की गई थी, और इस समय और कोई धातुओं का ज़्यादा इन लोगों को ज्ञान नहीं हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। शहरी व्यवस्था की बात हो रही है, शहर की बात हो रही है। तो हड़प्पा जो स्थान था वहाँ पर शहरी व्यवस्था थी। शहरी व्यवस्था से मतलब ये था कि इसके जो गांव थे उनकी जो जो यहाँ पे जो घर थे उनकी जो छतें थी वो एकदम समान थी। नालियों की, पक्की नालियों की व्यवस्था थी, और जल निकासी का भी यहाँ पे अच्छा सिस्टम बना रखा था इन लोगों ने। इसके अलावा इनके घरों में पानी की व्यवस्था थी, कुएं वगैरह हुआ करते थे। तो सबसे पुराना जो शहर था वो हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। बंदरगाह मतलब जहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के किनारे था। मतलब जो हड़प्पा कालीन जो स्थल थे वो किस नदी के किनारे। तो ये आपका जो उत्तर का क्षेत्र था सतलुज नदी के किनारे था, और जो जम्मू कश्मीर उत्तर का क्षेत्र था वहाँ पर ये स्थित था। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे। तो ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। जो बहुत ज़्यादा इनका दिमाग विकसित नहीं था उस समय, तो ये लोग जो अपने आसपास चीज़ें देखते थे उन्हीं में अपनी जो आस्था थी वो दिखाया करते थे। तो मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मित्रों सबको पता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का ठिकाना या अड्डा कुछ इस तरह से हुआ करता था। तो मोस्टली कहा जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो उसमें धातुएं बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, कांसा से परिचित हुआ करते थे, लेकिन लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। इसीलिए क्या करते थे ये लोग, लोहे का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा था। उस टाइम लोहे की खोज नहीं हो पा रही थी। अगला था, अलबरूनी भारत में किस सन में आया। तो ये 1030 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युग की थी, हमने पहले देख लिया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण साहित्य किस वेद में आता है। तो ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर, शहरी व्यवस्था थी तो ईंटों से इनके घर निर्मित थे। उसमें मिट्टी का जो ग्रामीण सभ्यता तो थी नहीं, शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पर पकी हुई ईंटों का निर्माण हो चुका था, और ये पकी हुई ईंटों से घर बनाते थे। बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन थी। तो बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीनतम पुस्तक थी त्रिपिटक। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी। इनके इस समय में काफ़ी पुस्तकों का भी चलन हुआ था। तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी। तो यहाँ पे हम कुछ चुन करके 15 क्वेश्चन लेकर के आए थे। आशा है आपको कुछ लाभ मिलेगा। थैंक यू।